नमस्कार, आप देख रहे हो हर्नबिल टीवी भारत। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के सभागार में आज शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस विशेष मौके पर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के उन अध्यापकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पठन पाठन में उत्कृष्ट योगदान किया है। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने इन शिक्षकों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा न केवल राज्यसभा सांसद है, बल्कि वे लखनऊ के पूर्व मेयर और खुद को एक शिक्षक भी रह चुके हैं। इसी वजह से मेयर सुषमा खरकवाल ने उन्हें इस समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। सुनिए आगे। आज शिक्षक दिवस में मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और शिक्षक दिवस में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो शिक्षक हैं। शिक्षक के साथ साथ वो पूर्व महापौर भी हैं, तो इसलिए मैंने उनको चीफ गेस्ट बनाया है। और जिस तरीके से शिक्षकों के बारे में जानकारी, बच्चों के बारे में माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस समारोह में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों की कार्यप्रणाली की सराहना की। साथ ही उन्होंने जीएसटी 2.0 में हुए बदलाव को समय की मांग बताया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह देश हित में उठाया गया बड़ा कदम है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का भारत की ओर से सशक्त जवाब है। उन्होंने इसे ना झुकने और ना झुकाने वाली नीति बताते हुए बड़ी लकीर खींचने जैसा कदम बताया। देखिए, बधाई की बात यहाँ की महापौर और यहाँ के पार्षदगण हैं कि नगर निगम के सीमित साधनों के चलते भी उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है और अच्छे और श्रेष्ठ अध्यापकों को रखा है। और उसके कारण जो यहाँ की पढ़ाई है, तमाम बच्चे आईएएस में निकले हैं। अभी कई बच्चों का सिलेक्शन लखनऊ विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में हुआ है। विद्यालय वो अच्छा है जब रेहड़ी वाले, तांगे वाले, रिक्शे वाले, मजदूर के बच्चे पढ़े और फिर वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करें। इनका अमीनाबाद जो नगर निगम कॉलेज है, इनका डिग्री कॉलेज है, म्यूनिसिपल गर्ल्स है, और चिल्ड्रन पैलेस में तो लामार्टिनियर और लैरेटो ऐसे विद्यालयों के समकक्ष उसकी तुलना होने लगी है। तो मैं समझता हूँ अध्ययन अध्यापन एक ऐसा प्रकल्प है जो एक सभ्य समाज का विकास करता है। और नगर निगम जहाँ सफाई करता है सड़कों की, वही वो सफाई करता है कुरीतियों और बुराइयों की भी बच्चों के अंतर मन के। तो विद्यालय में अध्यापन अच्छा है, विद्यार्थी अच्छे हैं और सभी सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। और मैंने भी अभी महापौर जी ने कहा था तो 50 लाख रुपया के जो यहाँ हॉल बन रहा है वो भी वो तैयार होगा। और भविष्य में भी लैपटॉप का वितरण हुआ था तो सीएसआर से लैपटॉप का भी हुआ। महापौर जी भी प्रयत्न कर रही हैं कि सीएसआर से ही स्मार्ट क्लासेस भी बन जाए। तो हर तरफ प्रगतिशीलता का भाव है और यही शायद विशेषता दूसरों से अलग करती है। सर, जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? जीएसटी में सुधार हुआ है, जीएसटी को प्रधान जीएसटी में तो एक ही शब्द निकलेगा, साधुवाद है। साधुवाद है, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है। न झुके वो महाशक्तियों के सामने, न उन्होंने झुकाने का प्रयत्न किया, बल्कि अपनी लकीर को बड़ा कर दिया। और स्वयं जीएसटी को कम करने का, सबसे, मैं तो वाणिज्य का, कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, सबसे बड़े असर जो पड़ता है वो होता है कंज्यूमर्स डिमांड। उपभोक्ता की मांग बढ़ती है और जब उपभोक्ता बढ़ जाता है जहां पर और उत्पादन बढ़ जाता है तो फिर निर्यात की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 50 देशों में निर्यात की संभावना को तलाश लिया प्रधानमंत्री जी ने, और जीएसटी को कम करने से जो उपभोक्ता की मांग है, अब त्योहार आने वाले हैं, अब देखिएगा अचानक उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी और जो मुद्रास्फीति की दर है वो नीचे आएगी।
बजाय जो टैरिफ लगाने के वो गिरनी चाहिए थी, वो बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि या तो स्थिर रहेगी या तो नीचे आएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाढ़ राहत सामग्री को पैकेट्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की जगह राज्य मंत्री संजय निषाद और उनके एक कार्यकर्ता की तस्वीरें लगी देखी गई। ये तस्वीरें उस समय की है जब मंत्री संजय निषाद बांसडीह विधानसभा के चांदपुर गांव पहुंचे और वहां बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री बांटी गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पैकेट्स पर ना तो मुख्यमंत्री की तस्वीर है और ना ही प्रधानमंत्री की। इसकी जगह मंत्री संजय निषाद और इनके सहयोगी कनक सिंह की तस्वीरें प्रमुखता से नजर आ रही है। जब इस पर सवाल किया गया तो मंत्री संजय निषाद ने जवाब दिया कि यहां राहत सामग्री उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा वितरित की गई थी। उन पैकेट पर तस्वीरें भी कार्यकर्ताओं ने ही लगाई थी। बता दें कि कार्यकर्ता कनक सिंह वही है जिनके लिए 2022 विधानसभा चुनाव में संजय निषाद ने बांसडीह सीट की मांग की थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने केतकी सिंह को टिकट दिया गया और वहां भी जीत दर्ज की गई। इस विवाद के बाद सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाढ़ राहत जैसी गंभीर परिस्थिति में राजनीतिक प्रचार की यह तस्वीर सही है। आज कुल कितने अभी हम लोग आए बैरिया में, अभी सरकार के द्वारा था, कुछ हम लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा था, तो अभी हम लोगों ने कई गांव में वहाँ इकट्ठा करके बांट दिया था चांदपुर में। अभी यहाँ जो हम लोग आए कोल गांव है यहाँ, अब हम लोग यहाँ से बैरिया जा रहे हैं। बैरिया से सदर में है, जहाँ भी है कुछ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कुछ हम लोग के यहाँ जो भी बाढ़ त्रासदी से जो भी लोग परेशान हैं उनके दुख को बांटने के लिए आया था। ये दैविक आपदा है, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रबंधन किया है। इस साल कोई हम लोग टीम 11 के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समय से राशन, समय से उनको चिकित्सा सहायता सब है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अधिक बाढ़ होने के बाद उस पैकेट में आपके तस्वीर के साथ एक और तस्वीर थी, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने लगा रखा, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगा रखे। मंत्री जी जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए एक सराहनीय पहल की गई। समाज सेवी सौरभ बजपेयी ने नेतृत्व में वृद्ध आश्रम के बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को 3 बसों से निःशुल्क अयोध्या दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। उनके साथ समाजसेवी सौरभ बजपेयी भी मौजूद रहे। डॉक्टर शर्मा ने भगवान राम के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने रिश्तों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा आचरण करना चाहिए। भगवान राम सभी के हैं और उनके चरित्र से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। भगवान का दर्शन सारे अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरणा देता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है जो मर्यादा सिखाते हैं, यानी भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या हो, पत्नी के प्रति दायित्व क्या हो, पिता और माता की आज्ञा क्या हो, गुरु का सम्मान कैसा हो और सत्य की स्थापना कैसी हो, ये सारी चीजें भगवान राम से ही सीखने को मिलती है। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। मैं सौरभ वाजपेयी और सुरेश वाजपेयी दोनों को कहूंगा कि आज आपने अपने पिता श्री पुत्तन वाजपेयी जी के अच्छे कामों को आपने शुरू किया है और वृद्धों का जो आशीर्वाद प्राप्त करता है और वो मैं समझता हूँ कि वो हर कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। इन्होंने लखनऊ के वृद्ध पुरुषों को, महिलाओं को आज अपने खर्चे से बस में ले जाकर और रामलला के दर्शन कराने का जो संकल्प लिया है, मैं तो कहूँगा हे भगवान राम, इन सब को सद्बुद्धि के साथ अच्छा स्वास्थ्य और इस हमारे लखनऊ महानगर को और अच्छा करना,
प्रदेश हमारा सर्वोत्तम प्रदेश बने और भारत के यशस्वी विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो कोई महाशक्ति हो, भारत एक मजबूत और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने आए, यही भगवान राम से हम सबका आराधन है। मैं चाहूंगा सब लोग एक साथ बोलो जोर से, बोलो सियावर रामचंद्र की अयोध्या अयोध्या। क्या कहेंगे आज शिक्षक दिवस? हाँ देखो, अभी मैं शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में ही आ रहा हूँ और इस बच्चे को आपने देखा होगा, सबसे पहले शिक्षक दिवस की बधाई दिया है। शिक्षक, जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो मैंने शिक्षा के बारे में कहा था कि तनाव मुक्त विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी को पुस्तक का बोझ ना पड़े, और मैंने ये कहा था नकल विहीन परीक्षा, और तीसरी चीज हमने कही थी सुखी मन शिक्षक। सुखी मन शिक्षक का अर्थ यही है कि योग्यता के अनुसार शिक्षकों का चयन हो और शिक्षक अन्य तनाव पूर्ण चीजों से मुक्त हो। शिक्षक देश की, शहर की दशा और दिशा दोनों का परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आज सभी उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। डॉक्टर शर्मा ने सौरभ वाजपेयी के इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें अपना समर्थन और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को बधाई भी दी। सौरभ वाजपेयी ने कहा कि वह सदैव समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी वृद्ध जनों और ज़रूरतमंदों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने में अग्रसर रहेंगे। इस आयोजन में एक बार फिर यहां साबित किया है कि समाज सेवा और धार्मिक भावना जब तक एक साथ आती है तो एक नई मिसाल कायम होती है। भाई के पूछिए मैम। क्योंकि आप बुजुर्गों को दर्शन करा रहे हैं और काफी दिनों से करा रहे हैं और इस चीज को निरंतर से लोगों की दुआएं लेते चले जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में लोगों का निरंतर सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसके देखिए, मैंने तो एक ये छोटी सी पहल की थी, कुछ सोच के नहीं शुरू किया था, और पहली यात्रा के बाद से ही मुझे बहुत प्यार मिलना शुरू हुआ, समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पे भी लाखों लोगों ने पसंद किया है, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है और बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो हाथ रख रहे हैं, मुझे मुहिम को हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और मेरे जैसे हजारों युवाओं के लिए। तो ये जो नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी तक जाना है, मेरा मानना यही है कि अगर समर्पण भाव में रह के कोई भी काम इस दुनिया का किया जाए तो वो जायज है और उचित है और सामाजिक है। और वो अगर ऐसे में अगर राजनीति भी अगर उतरता है कोई युवक तो उसमें बुराई कोई नहीं है। मेरे काम आपके द्वारा जो किया जा रहा है निरंतर चलता रहेगा, इसके बारे में बताइए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को और बुजुर्गों को क्या संदेश देना? एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? चलता रहेगा जी, इसके बारे में बताइए। और देखिए, मैंने तो ये काम, मैंने जो छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता रहता हूँ और जो मुझसे बन पा रहा है मैं करता जा रहा हूँ और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। क्लेम तो नहीं किया जा सकता मैं आज हूँ या कल नहीं हूँ, क्या पता, लेकिन युवाओं से, अपने साथियों से सबसे यही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब साथ में मिलकर इस तरीके से छोटे छोटे से शुरुआत करके हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। एक पहल कर दीजिए, बाकी फिर अपने आप चलती रहेगी यात्रा। लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के बसपा विधायक केतकी सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि केतकी सिंह ने अमर्यादित टिप्पणी और झूठे बयान देकर समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। यह नोटिस समाजवादी आदि वक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल द्वारा जारी किया गया है। सपा की ओर से कहा गया है कि विधायक के बयान मन हानिपूर्ण है और यदि माफ़ी नहीं मांगी गई है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर अब दोनों दलों के बीच टकराव और तेज हो सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने वाले बयान पर अब उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। यहां नोटिस आदर्श तिवारी आजाद की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से भेजा गया है। नोटिस में मांग की गई है कि ओपी राजभर 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का लीगल नोटिस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे यहां विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि मंत्री ओपी राजभर को बयानों को पहले भी कई बार विवादों पर घसीटा गया है, लेकिन इस बार मामला सीधा एबीवीपी जैसे छात्र संगठन से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई है। देखना होगा कि ओपी राजभर इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सीतापुर से इस वक्त सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के तरशव मोड़ पर पानी में एक अज्ञात युवक का शव उतरता हुआ मिला है। युवक के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ हिंसा या हत्या की जैसी वारदात हुई हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में सूचना भेजी गई है। औरैया जिले में आज बरौफाट का त्यौहार बड़े ही धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर जिले भर में जगह जगह जुलूस निकालते जा रहे हैं, जिनके मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। बरा वफात यानी ईद ए मिलाद उन नबी इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलूसों में बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। बिदुना नगर में आज निकले गए विशाल जुलूस में भारी भीड़ देखने को मिली है। कई लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर गंगा जमुनी तहजीब का संदेश भी दिया। पूरा माहौल शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण रहा। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोगों ने भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस त्यौहार में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुसलमान रबी उल अव्वाल की 12वीं तारीख को बरा फात मनाते हैं। यही दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और निदान दोनों को याद में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य संदेश है कि आपसी भाईचारा, मानवता और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपनाना। मोहम्मद आपका जन्मदिन है, आप लोगों के द्वारा खुशियां मनाई जा रही, किस तरीके से देखते हैं? बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी शासन प्रशासन पुलिस का और सभी का बेहतर सहयोग है। शांति व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला जा रहा है जी। उत्तर प्रदेश सीतापुर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहाँ सोच के लिए गई एक नाबालिग हिंदू युवती से एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगा है। युवती के शोर मचाने पर आरोपी युवक मौके पर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दर्ज कराई। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, हिंदूवादी संगठनों ने लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की सूचना आग की तरह फैल गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। क्या पूरा मामला है जो आप लोग थाने पर आए हुए हैं बड़ी संख्या में? पूरा मामला ये है कि जिहादी युवक सुफियान के द्वारा एक नाबालिग हिंदू लड़की के द्वारा जो गूंगी है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उनके माँ बाप को धमकाया गया है। उनकी दादी को भी धमकाया गया, अगर आप थाने पे तहरीर देती हैं तो इससे भयानक रूप आप लोगों का किया जाएगा और बुरा हाल किया जाएगा। इन लोगों को जान से मारने की धमकी भी मिली है और ऐसे जिहादियों के द्वारा और जो भी ऐसे कृत्य करते हैं अगर उनके द्वारा उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा अगर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो हिंदू संगठन और हिंदू समाज के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे जिहादियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और किसी भी प्रकार से इन दोषियों को बख्शा ना जाए। अगर बख्शा जाता है तो राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जबकि यूपी में सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ की है, फिर भी ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? या यूपी सरकार बाबा जी की है और यहाँ पे जिहादियों के द्वारा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने के दृष्टि से ऐसे जिहादियों के द्वारा वहाँ पे एक पूरा लव जिहाद का एजेंडा चलाया जा रहा है। लव जिहाद का एजेंडा न चल पाने के कारण से ऐसे गांव-गांव में छोटे छोटे जिहादी ऐसे हिंदू बहनों को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रशासन से भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी उनके हल्के के सिपाही हैं ऐसे मंचलों पर ध्यान दें और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करें, अन्यथा जिहादी मिलकर एक बड़ा विस्फोटक कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला जो आप थाने आई हैं तहरीर लेकर के? थाने का हम शादी आ गए लेते रहे ना 12 बजे टाइम में है तो वो गन्ना वह गाँव में के पड़ोस लाग रहा है तो वह गन्ना में लेटे नहीं फिरते रहे तो उम्र क्या लड़का गवा छेलकानी के है से तो ये गाँव के देखे तो ये सब खड़ा ही नहीं जब चिल्ला नहीं बिटावा तो वो भाग ली ही नहीं। उम्र क्या लड़का है सो क्या नाव है का। कितने बजे की घटना है? 12 बजे के। 12 बजे की? हाँ। कितने वर्ष की लड़की है? 14 साल। 14 वर्ष की है। हाँ। तो लड़का कहाँ है? पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? पकड़ के यहाँ ले आए बंद कर दिया। अच्छा, थाने में बंद कर दिया है। किस गांव का मामला है? सूर्यपारा का। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर बोले बने रहिए होम टीवी भारत के साथ।